हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम देखेंगे यूपीएससी लॉ प्रश्न विधि का प्रश्न पत्र सेकंड। 3 घंटे का यह पेपर रहता है। लॉ ऑप्शनल का यह पेपर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीलिम्स निकालने के बाद आपको मेंस देना पड़ता है और मेंस एग्जाम में आपको एक ऑप्शनल चुनना पड़ता है। जैसे कि लॉ चुन लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी या कोई और सब्जेक्ट जैसे कि आप सुन सकते हैं, जैसे कि फिलॉसफी है, सोशलॉजी है या जियोलॉजी है। तो दो ऑप्शनल पेपर होते हैं। इससे पहले हम ऑप्शनल पेपर 1 देख चुके हैं लॉ का। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा यह सिविल सर्विसेज एग्जाम है, मेन एग्जाम है 2019 का। हम यह प्रश्न पत्र सेकंड देखेंगे। 250 नंबर का यह लॉ ऑप्शनल का पेपर है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए है कि आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच, सपोर्ट योर आंसर विथ लीगल प्रोविजन एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आपराधिक मना स्थिति के बिना भी कतिपय कृत अपराध हैं, ऐसे अपराधों को गिनाइए। इवन विदाउट मेंस रिया देयर आर सर्टेन एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पेनल कोड 1860 इनोमरेट सच ऑफेंसेस। मतलब आप जानते हैं कि कोई भी अपराध करने के लिए मेंस रिया या आपराधिक मन स्थिति जरूरी है, लेकिन कुछ आईपीसी में अपराध ऐसे भी हैं जिनके लिए मेंस रिया जरूरी नहीं है। तो वो अपराध कौन से हैं वो आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल निर्दोष व्यक्ति को ही प्राप्त है, यह प्रतिकार का अधिकार नहीं है, विश्लेषण कीजिए। तो मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड 1860 इज अवेलेबल ओनली टू इनोसेंट पर्सन। जो 1860 आईपीसी है उसमें जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो सिर्फ इनोसेंट पर्सन के लिए दिया गया है। इट इज नॉट अ राइट टू रिट्रीब्यूशन। यह प्रतिकार के लिए नहीं है कि आप किसी के लिए बदला लेने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर लें। जैसे कि कोई आपको मार रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपको जान से मार देगा, तो आप उसको मार सकते हैं, लेकिन आप इसके प्रतिकार के लिए यह यूज नहीं कर सकते। तो इसको आपको एनालाइज करना है। यूपीएससी लॉ ऑप्शनल का पेपर है। आपको पेपर में पहले बताना है आईपीसी में क्या प्रोविजन है, आपको स्पेशल डायरेक्शन देने हैं, आपको केसला बताने हैं, फिर आपको खुद एनालाइज करना है। इस प्रकार से आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट, एग्जामिन इन द लाइट ऑफ अ लीगल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860। मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। भारतीय दंड संहिता 1860 की विधिक उपबंधों के प्रकाश में परीक्षण कीजिए। मतलब एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल, मतलब मुझे बंदूक मेरे सर पर तानकर मुझसे कोई काम किया जा रहा है तो वो मेरा कार्य नहीं है। यह मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था। तो हमें आईपीसी के प्रोविजन इसमें बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहा है, जो टॉर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एलएलबी किए हैं तो सेमेस्टर एग्जामों में आपने देखा होगा। पिजन होल थ्योरी इन द लॉ ऑफ टॉर्ट होल्ड नो जस्टिफिकेशन नाउ, क्रिटिकली एग्जामाइन। अपकृत्य की विधि में कबूतर खाने सिद्धांत की अब कोई न्यायोचितता नहीं है, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसमें हमें पिजन होल थ्योरी का जस्टिफिकेशन देना है और इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब अलग होता है, इलूसिडेट द स्टेटमेंट का मतलब अलग होता है और एग्जामिन का मतलब अलग होता है। तो वो मैं आपको डिटेल में एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड ऑप्शन में आपको सब्सक्राइब लगा होगा वो आप दबा दें, जिससे कि कोई भी लॉ ऑप्शनल से रिलेटेड वीडियो आपके पास आ जाए। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स हैज एडवर्सली अफेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया, इलूसिडेट द स्टेटमेंट। ई वाणिज्य ने भारत में उपभोक्ता संरक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है और इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी लॉ ऑप्शनल में पूछे गए थे। नेक्स्ट है, एनी इंटरफेरेंस विद अ प्लेंटिफ प्रॉपर्टी मेक इज पर्सनल डिस्कम्फर्ट टू द प्लेंटिफ इन एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ डिसाइडेड केसेस। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A की आत्मा को हाल ही के न्यायालयों के निर्णयों ने परिवर्तित कर दिया है। तो न्यायिक निर्णयों की सहायता से इस कथन की व्याख्या कीजिए। Recent judicial decision of the courts have changed the spirit of section 498A of the IPC 1860. Explain the statement with the help of judicial pronouncement. आपको एक बात बता दूं कि आईपीसी 1860 की है, उसमें से इंपॉर्टेंट सेक्शन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।
और 15 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एवरी कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर इज नेसेसरली अ हर्ट बट एवरी हर्ट इज नॉट नेसेसरली अ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर इल्यूसिडेट। प्रत्येक आपराधिक मानववध और हत्या आवश्यक रूप से उपहति है, लेकिन प्रत्येक उपहति आवश्यक रूप से आपराधिक मानववध और हत्या नहीं है। इसको समझाना है। 20 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। यह रिपीटेबल क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है ए के द्वारा बी के बॉक्स को तोड़कर कुछ जवाहरात की चोरी करने का प्रयत्न किया जाता है, किंतु बॉक्स को खोलकर वह पाता है कि उसमें जवाहरात हैं ही नहीं। लेकिन ए उसी समय 100 रुपये का नोट बॉक्स में रख देता है, जिसको ए ने सी से चुराया था। निर्णय कीजिए कि ए ने कौन सा अपराध किया है। तो इसमें हमें डिसाइड एज टू व्हाट ऑफेंस इज आर कमिटेड बाय 20 मार्क्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यू शुड हैव अंडरस्टैंड व्हाट वाज द क्वेश्चन अबाउट एंड व्हाट वाज टू राइट्स इन द मेन एग्जाम एज फार एज लॉ ऑप्शनल इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट है The basic spirit of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989, which was diluted by the judiciary in Kasinath Mahajan case, has been restored by the legislature recently examined critically. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की मूल आत्मा को, जिसे न्यायपालिका ने काशीनाथ महाजन के बाद में तनुकरण कर दिया था, हाल ही में विधायिका ने पुनर्स्थापित कर दिया है। तो इसका हमें समालोचनात्मक परीक्षण करना है, एग्जामिन क्रिटिकली एग्जामिन करना है। 15 मार्क्स का यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है असर्टमेंट ऑफ अ क्वेश्चन इज अ प्रॉब्लम व्हेन द इवेंट्स केसिंग डैमेज टू द प्लेंटिफ आर नॉट सिमुलटेनियस बट सक्सेसिव। एलैबोरेट इट विद द हेल्प ऑफ अ डिसाइडेड केसेस अंडर द लॉ ऑफ टॉट। जब वादी को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाएं एक ही समय की ना होकर एक के बाद एक हों, तब कारणता का अभिनिश्चय एक समस्या होती है। तो अपकृत की विधि के अंतर्गत निर्णीत वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। 15 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी लॉ ऑप्शनल में पूछा गया था। अगर आप यूपीएससी लॉ ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके लिए सिलेबस देखना चाहिए, फिर आपके प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहिए, फिर टॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए, उसके बाद आपको खुद 1-2 पेपर सॉल्व करने चाहिए। तो यूपीएससी लॉ ऑप्शनल की और क्लासेस भी हम लोग जल्द चालू करने वाले हैं। नेक्स्ट है अ गोल्ड स्मिथ पुटिंग इयरिंग टू वुमेन ईयर डज नॉट रिक्वायर एज मच केयर एज अ सर्जन परफॉर्मिंग सर्जरी ऑन द ईयर ऑफ वुमेन। एलोबरेट द लॉ रिलेटिंग टू डिग्री ऑफ केयर रिक्वायर्ड अंडर द लॉ ऑफ टॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेबल है कि मिथ्या कारावास के अपकृत्य घटित होने में केवल भौतिक सीमा ही आवश्यक नहीं है, अपितु इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक सीमाएं भी काफ़ी होती हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मेयर फिजिकल बाउंड्रीज आर नॉट द एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, बट साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज टू आर इनफ इन दिस रिगार्ड क्रिटिकली एग्जामाइन। नेक्स्ट है किसी महिला के विरुद्ध बोले गए शब्दों के द्वारा निर्लज्जता का लाछन लगाना विशेष नुकसानी के प्रमाण के बिना एक अनुचित दोष है। अपकृत की विधि के अंतर्गत परीक्षण कीजिए। Imputation of unchastity against a woman by spoken words is a wrong actionable without proof of a special damage. Examine under the law of tort. नेक्स्ट है सेक्शन बी। अब हम देखेंगे यूपीएससी लॉ ऑप्शनल का। तो आंसर द फॉलोइंग इन 150 वर्ड्स ईच विद द रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस एंड डिसाइडेड केसेस। सो आपको एक बात नोटिस करनी होगी यहाँ पर कि आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है, ओनली क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। वन ऑफ द थिंग दैट इम्पोर्टेंट नोटिस इज legal provision and decided cases. So you have to write the exam legal provision and decided cases in the main examination as far as law optional is concerned. तो क्वेश्चन है कि the law of contract is not the whole law of agreement nor it is the whole law of obligation, but it is also deals with the rights and obligation of both. Elucidate। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत यह क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता है एक 1872 का इंडिया में, तो उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ अ फर्म, बट द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप ऑफ अ फर्म इज नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। इल्यूसिडेट विद द हेल्प ऑफ लीगल प्रोविजन एंड डिसाइडेड द केसेस। नेक्स्ट पूछा गया था PIL से रिलेटेड कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज नॉट द पिल ऑफ ऑल एल्स, इट इज द वून ऑफ द कोर्ट्स, हाउएवर इट इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू प्रिवेंट इट मिसयूज। तो लोकहित मुकदमेबाजी सभी बुराइयों की दवा नहीं है, यह न्यायालयों का वरदान है, फिर भी इसके दुरुपयोग को रोकना भी न्यायालय का कर्तव्य है। विशदीकरण कीजिए, इलुसिडेट कीजिए। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज रिवोकेबल लाइक एन ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट बट समटाइम्स इट इज इम्पॉसिबल टू रिपुडिएट इट।
एनालाइज विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस एंड रेलिवेंट प्रोविजन। तो आपको लीगल प्रोविजन जरूर देने हैं, तब ही आपको मार्क्स मैक्सिमम मिल पाएंगे। नेक्स्ट है pragmatic regime of a right to information for a citizen is the key of a good governance in India, but it is not being implemented in its original spirit. Examined in the light of the decision of the Supreme Court of India in Anjali Bharadwaj versus Union of India फरवरी 2019 का यह केस है। नेक्स्ट है संविदा के उन्मोचन में संविदा का भंग शामिल होता है, किंतु संविदा के भंग में आवश्यक रूप से संविदा का उन्मोचन शामिल नहीं होता है। उपयुक्त दृष्टांतों के साथ इस कथन का परीक्षण करना है। 15 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एनजीटी एक्ट है 2010 का, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लग रहा है कि द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विच वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन and conservation of forest and other natural resources has played a pivotal role in the recent past in this regard. Examine the statement with reference to the pronouncement given by the National Green Tribunal. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर विधि के अंतर्गत अधिकारिता को अभिनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सुसंगत विधिक उपबंधों की भारतीय न्यायालय द्वारा अनुप्रयुक्त विभिन्न परीक्षणों के साथ व्याख्या कीजिए। असर्टमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन इज अ बिग चैलेंज अंडर द साइबर लॉ। Elaborate the relevant legal provision in the Information Technology Act along with the various tests applied by the Indian court. अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट फाइंड प्लेस इनडायरेक्टली अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन एट वेरियस डायमेंशन। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेसोल्यूशन मैकेनिज्म एज प्रोवाइडेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 हैज प्लेड अ pivotal role in the dispensation of a justice to the needy person. Explain with the help of a legal provision and the case law. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको लीगल प्रोविजन देने हैं, केस लॉ देने हैं, लास्ट में आपको खुद का एनालाइजेशन करना है। नेक्स्ट है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल मे रिड्यूस और एनहेंस द रिस्क रिलेटिंग टू पासिंग द प्रॉपर्टी इलूसिडेट एट वेरियस डायमेंशन अंडर द लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो विक्रय की संविदा के पक्षकार संपत्ति से रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट था इन द प्रेजेंट टाइम देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द राइट टू एक्सेस टू नॉलेज एंड द कॉपीराइट लॉ। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर डीलिंग अंडर द कॉपीराइट लॉ। तो कॉपीराइट लॉ से रिलेटेड यह क्वेश्चन था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यस्थम के रूप में अंतिमता के साथ सन्निकट न्यायालयों में न्याय प्रशासन के बुनियादी सिद्धांत के विरुद्ध है। भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के अंतर्गत अद्यतन विकासों के प्रकाश में इस कथन का परीक्षण कीजिए। 15 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा नीति और विधि का बुनियादी प्रयोजन किसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों की दक्षिणीयतन को सुनिश्चित करने के एक साधन के रूप में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना और उसकी प्रोन्नति करना है। भारत में नव आर्थिक परिदृश्य के प्रकाश में इस कथन को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो हमने आज देखा लॉ ऑप्शनल का पेपर और हम इसको डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने स्टडी 16 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हम लॉ ऑप्शनल की क्लासेस जल्दी करने वाले हैं चालू, तो आप तैयार हो जाइए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि लॉ ऑप्शनल की पहली वीडियो आप ही के पास आए सबसे पहले। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करें, लाइक करें, धन्यवाद।